नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में वहां के सांसद और विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी गए और वहां दलित छात्रों के साथ संवाद में उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अगर मायावती जी, अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी तीनों यानी सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों अगर मिलकर चुनाव लड़ी होती तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूर्णतया सफाया हो जाता और केंद्र के अंदर किसी भी हालत में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं बनती। इस संदर्भ में मेरी भी स्पष्ट राय है, क्योंकि इसका असर और इस गठबंधन का असर केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नहीं हुआ होता, बल्कि जब गठबंधन होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, आसपास के तमाम राज्य, यहां तक कि बिहार, इन तमाम राज्यों में उस चुनाव का असर हुआ होता। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का सफाया हो जाता, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सफाया हो जाता, राजस्थान के अंदर बीजेपी का सफाया हो जाता, हरियाणा के अंदर बीजेपी का सफाया हो जाता, बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी का सफाया हो जाता। मैं समझता हूं कि आज राहुल गांधी जी ने जो स्वीकार किया है, जो बात बोली है, उसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए और बसपा नेतृत्व को भी इस बात को समझना चाहिए कि लड़ाई विचारधारा की है। हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर मानवर कांसीराम साहब तक तमाम लोग विचारधारा की लड़ाई को लड़े हैं, और चाहे बहुजन समाज पार्टी का जन्म हो, चाहे आरजेडी का जन्म हो, चाहे समाजवादी पार्टी का जन्म हो, ये जन्म भी एक विचारधारा से हुआ है। तो विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा के खिलाफ जाके मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी जीत सकती है। जहां पूरा देश 2 विचारधाराओं की तरफ बढ़ता दिख रहा है। एक विचारधारा मनुवादी विचारधारा है, जो भारत के संविधान को मानने की बजाय मनुस्मृति को ज्यादा तवज्जो देती है, जिसमें उनके तमाम नेता नफरती भाषण देते हैं, नफरत फैलाते हैं। यहां तक कि अभी जो दिल्ली में सरकार बनी है, उसके अंदर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, अगर उनके भी पिछले ट्वीट देखेंगे तो इतने घृणित, इतने घटिया टाइप के ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, ऐसी भाषा कोई अच्छे नेता की नहीं हो सकती। और उसी के दूसरे नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनकी भाषा देखिए किस तरह नफरती भाषा बोलते हैं। कपिल मिश्रा, जो उत्तरी पूर्वी दंगों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार दिखते हैं, उनकी भाषा देखिए। तो एक तरफ वो विचारधारा है जो मनुस्मृति पर आधारित है, जो संविधान में भरोसा नहीं करती है, जो नफरत पे चलती है, जो हिंदू मुसलमान करती है, जो सामाजिक न्याय को नहीं मानती, जो जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं है, जिसकी जितनी संख्या उसका हक उतना हक देने को तैयार नहीं है। एक तरफ वो विचारधारा है, और दूसरी तरफ समतावादी विचारधारा जो सामाजिक न्याय को मानती है, जो जाति जनगणना की बात करती है, जो हिस्सेदारी भागीदारी की बात करती है, जो संविधान को बचाने की बात करती है, जो मानवतावादी है। तो इस मानवतावादी, समतावादी विचारधारा और अन्याय पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित विचारधारा, इन 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में तमाम पार्टियों को तय करना होगा कि अगर आपको मनुवादी विचारधारा को, नफरत को हराना है तो मोहब्बत से हरा सकते हैं, और वो मोहब्बत की विचारधारा मैं समझता हूं जो संविधान में भरोसा करती है, सामाजिक न्याय में भरोसा करती है, जिसका जितना संख्या उसका उतना हक, जो उस बात में भरोसा करती है, उन तमाम दलों को इस विचारधारा के साथ एकजुट होने की जरूरत है। अगर आप बटे रहे तो जो उनका नारा था ना, बटोगे तो कटोगे, वो नारा सही साबित होगा। आपको देखना होगा कि आपको उनके नारे को सही साबित करना है या उससे सबक लेके आपस में एकजुटता लाके अपने आप को एकजुट करके इस विषमतावादी ताकतों को, संविधान विरोधी ताकतों को, नफरत फैलाने वाली ताकतों को हराना है। ये तो तय आपको करना होगा। तो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि आज बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों एक विचारधारा पर, समतावादी, न्यायवादी विचारधारा पर, संविधानवादी विचारधारा पर बात कर रही हैं और काम कर रही हैं, लड़ती दिख रही हैं। तो मैं समझता हूं इस बीच अलग हटके कोई तीसरी लाइन खींच के अगर चलेगा तो वो डूब जाएगा। 2 किश्तियों में पैर रखने की बजाय एक किश्ती में आने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को भी तुरंत निर्णय लेना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो राजनीति से ऊपर उठकर सच्चाई को बोल रहे हैं कि इस न्याय की लड़ाई में आपको एकजुट हुए बिना आप उस ताकत को जो पूरे शासन तंत्र का
साम दाम दंड भेद, पैसा, धन बल, बाहुबल, मीडिया बल, तमाम तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी सूरत में इस देश पे कब्जा करना चाहती है, संसाधनों पे भी और सत्ता पे भी। तो उसको हराने के लिए अगर आप एक विचारधारा वाले लोग एकजुट नहीं होते तो आप उसको नहीं हरा पाएंगे। उसको हराने के लिए आपको सबको एकजुट होकर संविधान को केंद्रित करते हुए, सामाजिक न्याय को केंद्रित करते हुए मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। और पूरे 5 साल, चुनाव के टाइम पे आके नहीं, अभी से आपको अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। नीचे कैडर निर्माण करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को कैडर देना चाहिए, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना चाहिए, एक एक घर पहुंचना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि संविधान आपको क्या देता है और इस सत्ता ने संविधान में दिए हुए आपके अधिकारों को किस तरह छीन लिया है। और सामाजिक न्याय की जो बात होती है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों में आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी, जिसका संविधान कहता है, वो हिस्सेदारी, भागीदारी आपको नहीं मिल रही है। तमाम पूंजीवादी लोग, पूंजीपति लोग उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं। केंद्र की सत्ता उन पूंजीपति लोगों के इशारे पे काम करती है। उनको हराने के लिए आपको सबको एक एक घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा, संविधान के मूल्यों को समझाना होगा और उनका हक क्या बनता है संविधान के द्वारा और कौन उनके हक को छीन रहा है, ये बात भी समझानी पड़ेगी। तब कहीं जाकर आप इस मनोवादी विचारधारा को हरा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।